नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की यूनिट 1.4 का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके पास 4 नियम हो, जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि पहली वो बट्टे में होनी चाहिए, दूसरा जो बट्टे में ऊपर और नीचे संख्याएं हैं वो दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, तीसरा बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, और लास्ट वो आपस में कटनी नहीं चाहिए या फिर वो आपस में ऊपर नीचे उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो पहली संख्या देखो, यहाँ लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8। अब ना तो इसमें बट्टा है ना इसमें कोई कटने वाली संख्याएं हैं, कुछ भी नहीं है। तो पहले हम इसके नीचे बट्टा लगाएंगे। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बट्टा हम हमेशा 1 लगा सकते हैं। 1 लगाने से संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हमारी दूसरी परिभाषा ये कहती है कि परमेय संख्या में कि ऊपर और नीचे जो भी संख्याएं हैं वो पूर्णांक होनी चाहिए। और हमें पता है कि पूर्णांक संख्याएं माइनस की हो सकती है, माइनस अनंत से लेके -2 -1 0 प्लस में हो सकती है, अनंत तक जा सकती है, लेकिन पॉइंट कभी नहीं आता। ऐसे नहीं है कि 1.5 एक पूर्णांक संख्या है, नहीं, ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है, या तो 1 है या 2 है। तो यहाँ देखो, ऊपर नीचे वाली तो पूर्णांक है लेकिन ऊपर वाली पूर्णांक नहीं है। तो जैसे ही ऐसी संख्याओं को हमें पूर्णांक बनाना होता है तो हम देखते हैं कि पॉइंट जहाँ लगा हुआ है उस पॉइंट के बाद में जितने भी अंक है उतने यहाँ 0 लिख देते हैं नीचे। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है तो हम 0 भी कितने लिख देंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जैसे ही आप ये 0 लिख देते हो तो ये पॉइंट यहाँ से गायब हो जाता है। अब ये जैसे ही पॉइंट गायब हुआ तो ये संख्या बन गई इतनी बड़ी, और ये कहीं ना कहीं पूर्णांक संख्या के अंदर आएगी। जैसे ये 43 करोड़ हो सकते हैं, 43 अरब हो सकते हैं, और नीचे वाली संख्या भी पूर्णांक संख्या आएगी। पॉइंट हट गया। हमसे बोला गया था कि पहले तो ये देखो परमेय संख्या है या नहीं है। तो हम बोलेंगे कि भाई साहब जो आपने दिया था वो तो परमेय नहीं थी, लेकिन हमने उसको परमेय बना दिया, यानी ये भी एक परमेय ही है, हमने इसकी मदद से ही बनाया है, तो ये भी परमेय संख्या ही हुई। फिर उसने बोला कि जैसे ही आपके पास परमेय संख्या आती है तो क्या वो p बटा q के रूप की है। हाँ, p बटा q के रूप की है। फिर बोला है कि q के अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ऐसे टुकड़े जो और ना टूटे। तो इसको मैं मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटा 10 की पावर 9 है। मुझे पता है कि ये 10 9 बार लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ सीधा लिख लेता हूँ कि 10 की पावर 9 है। जैसे अगर यहाँ 100 होता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 गुणा 10। अगर ये 1000 होता तो मैं लिखता 3 10, या फिर लिखता 10 की पावर 3। तो यहाँ 9 जीरो है, जितने जीरो है उतनी पावर आ जाती है। मैं इस 10 को अगर अभाज्य गुणनखंड करूँ, भाई 10 की पावर इतना तो मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा ये संख्या लिखना, लेकिन अगर मैं सीधा 10 का टुकड़े करूँ तो 10 के मुझे पता है कि 2 गुणा 5 ही होते हैं। अब ये दोनों टुकड़ों को गुणा करोगे तो 10 आएगा, और ये दोनों टुकड़े और ज़्यादा टूटेंगे नहीं। इसका मतलब 2 और 5 10 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो मैं फिर इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टा 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। भाई 2 को और 5 को गुणा करोगे 10 बनेंगे, और 10 9 2 बार है, ये 9 2 9 बार है और 5 भी 9 बार है, तो 10 भी 9 बार होंगे, यानी वो की वही संख्या आएगी। तो हमने इसका पूरा जवाब दे दिया। पहली बात तो उसने बोला था कि परमेय संख्या है या नहीं है, तो हम बोलेंगे ये परमेय संख्या है। फिर बोलेगा p बटा q के रूप की है या नहीं है, बोलेंगे है। फिर बोलेगा कि ये इसके अभाज्य गुणनखंड करो क्योंकि, तो हमने q के अभाज्य गुणनखंड दिए, और बस इतना ही बताना है, और यही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.12 अब हम इसके बट्टा तो 1 लगा सकते हैं। यहाँ गौर करना आप, बट्टा तो 1 लग सकता है, लेकिन बाद में आप 0 कितना लिखोगे, इस पॉइंट के बाद में अंक कितने हैं। यहाँ तो हमें पता था कि यहाँ तक ही है, यहाँ हमें पता ही नहीं है, तो चलती जा रही है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 पता नहीं कितने 0 है, तो 0 भी अनंत होंगे। अब जैसे ही हमने पॉइंट तो हटा दिया, लेकिन जो ऊपर संख्या आई क्या वो पूर्णांक में आएगी, नहीं।
क्या नीचे जो 0 0 आएंगे वो पूर्णांक में आएंगी? नहीं, यानी कोई फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी कि अनंत। तो फिर इसका मतलब तो आप ऐसे लिख दो भाई अनंत, ये बट्टा अनंत हो गया, तो वो कोई पूर्णांक संख्या नहीं होती है। तो ये तो सीधी सीधी बात ही हट गई, यहीं पे हट गई कि परिमेय संख्या ही नहीं है तो फिर क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करें क्या। ये है, ये हमने 9th क्लास में भी सीखा था, हम दोबारा सीख लेते हैं। इसको मैं अक्ष मान लेता हूँ कि बाबा ये संख्या अक्ष के बराबर है और संख्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन संख्याओं के ऊपर लिखा हुआ बार। इस बार का मतलब है कि अगर जैसे ही आप इस बार को खोलोगे ये एक तरह से स्प्रिंग की तरह काम करेगी। जैसे ही इस स्प्रिंग को उठाओगे तो वापस ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 वापस ऐसे चलती जाएगी और ये अनंत तक जाती जाएगी, लेकिन यही अंक दोबारा आएंगे। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं कि एक तो ये अशांत है और बाद में आवर्ती है, यानी अशांत आवर्ती संख्या है। हमें इसको परमेय बनाना है। परमेय बनाने के लिए हम किसी भी संख्या के बट्टे में 1 लिख सकते हैं अगर बट्टा नहीं हो तो। अब बट्टा तो 1 लिख देंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, अभी खराब होगा। बट्टा तो 1 लिख लेंगे, लेकिन ये अंक कितने हैं? 9। आप बोलोगे हाँ 9 ही तो है, 9 दिख रहे हैं सीधे सीधे, लेकिन ये स्प्रिंग में बंधे हुए भी तो हैं। तो ये 0 को भी अगर आपको बांधना पड़ेगा, इसका मतलब कोई आपके पास फिक्स वैल्यू थोड़ी आई। मैं बोलूँ कि यहाँ 15 और ऊपर बाहर लिखा हुआ, आपके पास इतने रुपए है, तो आप कंफर्म थोड़ी कह सकते हो कि आपके पास 15 रुपये हो। जैसे ही मैं इस स्प्रिंग को खोलूँ 15 15 और स्प्रिंग वापस बंद कर दूँ तो आपके पास तो 1515 रुपये हो गए। फिर मैं अगर स्प्रिंग को खोलूँ तो 5 5 5 और वापस बंद कर दूँ, यानी स्प्रिंग लगी हुई है 1 और 5 के, चाहे जितने खोल लो। अब ये हो गए 1,51,515 रुपये, यानी ये संख्याएँ फिक्स नहीं है। क्या हम इसे फिर भी परमेय संख्या बना सकते हैं? हाँ, तो उत्तर होगा कि हाँ, हमें फिर भी इनको परमेय संख्या बना सकते हैं, लेकिन इनके लिए नियम ये नहीं लगेगा बट्टा 1 लगा के ये 0 वाला, इसके लिए कुछ अलग नियम है। तो अब जो भी नियम है वो ज़रा गौर करना, ध्यान देना। सबसे पहला काम, मैं इस संख्या को अक्ष के बराबर मान लूँगा। मेरे लिए ये संख्या, अब ये संख्या नहीं है, ये मेरे लिए ये अक्ष है, ठीक है। यानी कुल मिला के मुझे इस अक्ष को एक परमेय संख्या सिद्ध करना है। यदि मैं इस अक्ष को परमेय संख्या सिद्ध कर पाया तो फिर ये भी परमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है उनको एक जोड़े को बाहर निकाल लो। एक जोड़ा बाहर आ गया और बाकी स्प्रिंग को वापस बंद कर दो। ये लो, मुझे जो अंक बाहर निकाले हैं आपने, इन अंकों को इस पॉइंट के इधर रखना है, यानी ये पॉइंट भाग के यहाँ आ जाना चाहिए। कुल मिला के बात ये, जो भी आपने इस रूट से बाहर निकाली है संख्याएं, उन संख्याओं को पॉइंट के भी इधर लाना है, यानी पॉइंट इनके इधर आना चाहिए। मुझे पता है पॉइंट को जब भी मैं इधर सरकाऊंगा, किसी भी संख्या में इधर गमन कराऊंगा, तो उसे 100 से 10 से 1000 से गुणा करना पड़ेगा। जब भाग देता हूँ तो पॉइंट इधर जाता है, तो पॉइंट इधर जाना है तो मुझे गुणा करना पड़ेगा। और कितने 0 से गुणा करना पड़ेगा? इस पॉइंट को मुझे यहाँ लाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 से गुणा करना पड़ेगा। 9 0 से गुणा करने का मतलब सीधा 0 ही नहीं है, उसके साथ में 1 भी है। अगर 0 से करोगे तो फिर तो 0 ही हो गया, 1, यानी मैं सीधा लिख देता हूँ 10 की पावर 9। मुझे पता है जैसे ही मैं इसको 10 की पावर 9 से गुणा करूंगा तो ये पॉइंट यहाँ भाग के आ जाएगा। यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और इसको मैंने वापस बंद कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इधर भी 10 की पावर 9 से गुणा कर दिया और इधर भी 10 की पावर 9 से गुणा कर दिया। दो जो काम किया दोनों साइड बराबर किए। अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 दूँ और इसको समीकरण नंबर 2 दूँ तो मुझे सीधा सा दिख रहा है कि ये वाला समीकरण बड़ा है और ये वाला समीकरण छोटा है, तो हमेशा बड़े समीकरण में से छोटा वाला समीकरण घटा देते हैं। यानी ये वाला समीकरण मैं यहाँ लिख लेता हूँ माइनस के रूप में। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट ही लिखा जाता है। जैसे ही मैं इसको दोनों को माइनस करूंगा, पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को, तो देखो पॉइंट के बाद में ये बहुत सारे हैं, यानी ये स्प्रिंग है और ये भी बहुत सारे हैं। अगर ये बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे हैं, तो कट गए, 0 आ गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 3 गया तो यहाँ बच गया 6।
8 में से 4 गया तो ये बच गया 4, और ये बाकी ऐसा कैसा 7 6 5 4 3 2 1 3 4, और इधर है ये 10 की पावर 9 होने का मतलब ये ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ अक्स लिखा हुआ है। इतने अक्स में से जैसे ही हम एक अक्स घटाएंगे, जैसे हम 100 अक्स में से एक अक्स घटाते हैं तो हमेशा 99 अक्स बचता है, यानी जितने जीरो होते हैं उतने 9 होते हैं। अगर मैं 1000 अक्स में से अगर एक अक्स घटाऊंगा तो मुझे पता है 1000 में से एक जाएगा तो 999 आएगा, यानी सीधी सी ट्रिक है कि जितने जीरो होंगे उतने 9 होंगे। तो यहाँ 10 कितने हैं 9 बार है, तो 9 भी कितने बार होंगे 9 बार, यानी मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये अक्स मान मुझे अक्स का निकालना है। ये पॉइंट के बाद में जीरो है तो ये पॉइंट हट ही गया, इसको देखो ही मत, ये संख्या ही बच गई। अक्स का मान जैसे ही निकालना तो मुझे पता है कि ये आ गया 43 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ बच गया 46, और बट्टा क्योंकि ये गुणा में है, मुझे अक्स का मान निकालना तो इस संख्या को इधर भेजना पड़ेगा, गुणा में तो भाग में जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अक्स का मान है। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि अक्स का मान ये है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हुए भाई? ये अक्स के बराबर है, ये भी अक्स के बराबर है, तो क्या ये दोनों अक्स के बराबर नहीं हुए? तो आंसर आएगा कि हाँ ये दोनों भी अक्स के बराबर है। तो अगर ये परमेय है तो फिर ये भी परमेय है। अब ये परमेय कैसे है? बट्टे में है, बट्टे में जीरो नहीं है, कटनी नीचे। अब कटने का मतलब एक बार हो, ये नोके फाड़ से कट सकते हैं। अब ऊपर भी चेक करो क्या नोके फाड़ से कट सकते हैं? अगर कट सकते हैं तब तो इनको काट के लिखो, वो परमेय संख्या मानी जाएगी, ये परमेय संख्या नहीं है। तो हम नौका भाग कैसे चेक करते हैं? जोड़ करते हैं, नौका भाग जाना चाहिए। तो 4 3 7 7 और 2 9, 9 हो गया जा रहा है। फिर 1 और 3 4 4 4 8 8 और 5 13 13 और 6 19 19 और ये 10 हो गए 29 29 और 7 ये 36 और 36 और ये एक पहले था। एक मिनट, ये लाइट थी 36 और 9 ये पहले हो गए थे, तो 36 और 9 ये हो गए 4 और 4 5 45, यानी 45 में अगर 9 का भाग जा रहा है तो फिर इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग कन्फर्म जाएगा। तो अगर मुझे सिर्फ पता चल गया कि 9 का भाग जाएगा तो मैं सीधा 9 का भाग ही दूंगा। तो जैसे मैंने नीचे 9 का भाग दिया तो नीचे तो आगे 1 1 3 बार 4 5 6 7 8 9, और ऊपर आगे जैसे मैंने 9 का भाग दिया तो ये 9 चौक 36, कितना बचा 6, फिर यहाँ 4 और 3 7 बच गए, 7 के पास में 1 उतारा, फिर 9 7 63, फिर 63 का फिर 7 और 1 6 बच गया, फिर 6 के बाद में 2, फिर ये 7 बार जाएगा नहीं, 7 चिगू 42, 9 छिके 54, और ये ऐसे 1 मिनट। हाँ, तो जैसे ही हम 9 का भाग इसमें देंगे तो ये जाएगा 47 91 49 51 94, और बट्टे में आ गए 1 1। अब ये संख्या अक्स के बराबर है तो ये भी अक्स के बराबर थी, यानी ये भी एक परमेय संख्या है। और हमें पता है कि जैसे ही हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 तो आएंगे नहीं, 2 और 5 के अलावा आएंगे। अगर इनमें से कहीं पर भी 2 होता इसके गुणनखंड जैसे ही करेंगे तो लास्ट में 2 4 6 8 आने चाहिए थे। अगर 5 होता तो लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए। तो इसका मतलब जैसे ही हम इसके ऐसे टुकड़े करेंगे तो 2 और 5 तो आएंगे नहीं, इसके अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड आ सकता है। बस इतना ही सिद्ध करना था। थैंक यू।